गांव की रात, चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जैसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। चंद घरों में दिए जगमगा रहे थे। सुन रेशमा, सुना तूने? फिर से पशु गायब हुआ रात को। हाँ बहन, आज तो पप्पू की 3 बकरियां भी नहीं मिली। लोग कह रहे वो काले जंगल का भेड़िया लौट आया है। भेड़िया? लेकिन वो तो सालों पहले दिखा था ना। हूँ, पर इस बार वो अकेला नहीं, कहते झुंड के साथ घूमता है। सुबह होते ही पंचायत बुलवाई गई। पूरे गांव के लोग चौपाल में जमा थे। घबराहट साफ थी। जो भी हो, हम यूं डर कर नहीं बैठ सकते। ये भेड़िया अगर झुंड में आया तो अगला निशाना इंसान भी हो सकता है। साहब, ये कोई साधारण जानवर नहीं। रात को बस छाया सी दिखती है और पल में गायब। मैंने देखा था उसे, पीली आंखें, जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। मेरा बेटा खेत से लौटते वक्त बोला, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे घर की गाय रात को गायब हो गई और आंगन में पंजों के निशान हैं। भेड़िया। गांव में सब डर के साए में थे। तभी एक साधारण सा किसान रघु आगे आता है। न ताकतवर, न अमीर, पर सोच में तेज। सरपंच जी, अगर वो चालाक है तो हमें उससे दोगुनी चालाकी दिखानी होगी। तू क्या करेगा? शिकार के लिए अगर वो आता है तो इस बार शिकार तैयार रहेगा। मतलब? जंगल वाला खेल जंगल के नियमों से जीता जाता है। रघु ने खेत के पास एक पुरानी टूटी हुई कोठरी को चुना। उसने बकरियां बांधी, लेकिन आसपास छुपे हुए जाल और घंटियां लगा दी। देख, ताकत से नहीं, उसे अपने डर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर वो झुंड में आया तो हम अकेले नहीं, पूरा गांव साथ होगा। माँ, ये वही आवाज है? हाँ बेटा, आज की रात लंबी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। कोठरी के बाहर बस रघु और उसके 2 साथी छुपकर बैठे थे। दूर दूर से कुछ मर्द निगरानी में थे। चांद बादलों के पीछे छिप गया, जैसे खुद भी डर गया हो। रघु, आवाज आई। शायद हवा होगी। नहीं, ये कदमों की आहट है। भेड़िया धीरे धीरे दिखता है, छाया जैसा। फिर अचानक पीछे 2 और हलचलें। रघु, 3 हैं। घबराना मत, हम तैयारी से बैठे हैं। आ गया वो, सब लोग सावधान। जैसे ही भेड़िया बकरियों पर झपटता है, उसके नीचे जाली धंसती है और वो हल्के गड्ढे में फंस जाता है। रघु, अभी मौका है, भाले से मार देते हैं। नहीं, ये डर से आया है और गांव को डर में डालता रहेगा। इसे ताकत से नहीं, दिमाग से हराना है। मतलब? उसे दिखाओ कि यहां उसका डर नहीं चलता। रघु धीरे धीरे पीछे हटता है। गड्ढे का छोटा रास्ता खुला छोड़ देता है। भेड़िया बाहर निकलता है, पर हमला नहीं करता। घूरे बिना सीधे जंगल की ओर भाग जाता है। भाग गया? हाँ, और अब वो काले जंगल से बाहर नहीं आएगा। तूने उसे मार क्यों नहीं दिया? अगर उसे हम डराकर भगा सकते हैं तो याद रखना, ताकत से बड़ा हथियार दिमाग होता है। अगली सुबह गांव में पहली बार खुशियों की गूंज सुनाई दी। बच्चे बाहर खेलने लगे, महिलाएं दूध निकालने लगी। डर की जगह भरोसा था। आज से तू रघु किसान नहीं, रघु समझदार कहलाएगा। जंगल वाला भेड़िया तो गया,
पर तूने हमारे दिलों से डर का भेड़िया निकाल दिया। सच्चा योद्धा वो नहीं जो ताकत से जीतता है, बल्कि वो है जो बिना लड़ाई के डर को हरा देता है। क्योंकि जहां समझदारी हो, वहां जंगल का भेड़िया भी राह बदल देता है।